हेलो एवरीवन। सो मरकरी इंडिया एंड मरकरी जापान के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड सिंस इन लोगों का जो हायरिंग है ना वो जापान के ऑफिस के लिए भी हो रहा है और इंडिया के ऑफिस के लिए हो रहा है। जापान में इन लोगों का ऑफिस टोक्यो में है, इंडिया में इन लोगों का ऑफिस बेंगलुरु में है। अब इनकेस आप जापान वाले ऑफिस के लिए सेलेक्ट हो जाते हो या फिर प्रेफरेंस में अगर आप जापान वाले ऑफिस को डालते हो, तो अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो इन लोगों की तरफ से वीज़ा का जो स्पॉन्सरशिप है या जो ट्रैवल का सपोर्ट होता है या फिर जो अकोमोडेशन होता है वो सब इन लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको वीज़ा का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अकोमोडेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपको ऐसा इंटरेस्ट होगा कि फॉरेन में जाके काम करूँ तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। दैट्स व्हाई मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डाल देता हूँ। डजंट मैटर क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो या फिर रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार जाके चेकआउट कर लेना कम्युनिटी पोस्ट पे। बाकी इस वीडियो में इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यार। इसमें ना अलग अलग डोमेन्स के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है। सपोज आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो फ्रंट एंड के लिए अलग से डोमेन के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है, बैकएंड के लिए अलग से अवेलेबल है, आईओएस के लिए अलग से है, एंड्रॉइड के लिए अलग से है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए अलग से। तो बहुत सारे हैं इसमें अलग अलग डोमेन। तो आप किसी भी में अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा कि आप कौन सा पहला आपका प्रेफरेंस रहेगा, सेकंड आपका कौन सा, थर्ड आपका कैसा है, तो ऐसा रहेगा। एंड जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा मोस्ट प्रोबेबली उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। सो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इनके एलिजिबिलिटी एंड हायरिंग प्रोसेस के बारे में। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो होगा। एक बार आप जाके ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना, बिकॉज मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दे दूंगा। ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स के लिए मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दे दूंगा। तो आपको काफी हद तक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना कि इन लोगों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, एंड कितने घंटे का राउंड होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। सो या आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे दूंगा, तो आप अपने डोमेन के हिसाब से इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लेना। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि सारे डोमेन्स वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना, बिकॉज उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आप लोग को। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में एक मैं प्रेजेंटेशन बना के रखा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में एंड कंप्रेस करके डेटा को कलेक्ट करके रखा हूँ। तो या इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल में। एलिजिबिलिटी के बारे में पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2027 में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है 2027 वालों के लिए, तो थोड़ा सा मैं बात करूंगा इस वीडियो में आगे कैसे वो लोग एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है या 3 साल एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पोजीशन का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। इसमें अलग अलग डोमेन है, तो आप अपने डोमेन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और डोमेन थोड़ा रिज्यूमे के हिसाब से सेलेक्ट करना है यार। सपोज आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट से कोई प्रोजेक्ट है आपके रिज्यूमे में, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अपना पहला प्रेफरेंस रखना। बैकएंड से है तो बैकएंड को रखना, एंड्रॉइड से है तो एंड्रॉइड को रखना, आईओएस से हो तो आईओएस से रखना। उस हिसाब से लाइक अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना। इसमें मशीन लर्निंग का भी एक डोमेन है, तो अगर आपका मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो आप मशीन लर्निंग भी चूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन से आप चेकआउट कर लेना। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न पोजीशन का नाम है। इंटर्नशिप है जो कि 3 महीने का इंटर्नशिप रहेगा। 20 आवर्स पर वीक आपको काम करना रहेगा, जाकर ऑफिस में काम करना रहेगा। इन लोगों की जो ऑफिशियल साइट है ना उसमें जस्ट जापान लिखा गया है, बट ना जो इन लोग का अप्लाई करने का जो फॉर्म है वहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूंगा, लाइक उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देखना, वहाँ पे चेकआउट करना है। तो वहाँ पे बेंगलुरु भी लिखा गया है कि बेंगलुरु में भी हायरिंग चल रहा है, इनके बेंगलुरु वाले लोकेशन में भी। तो या आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। बाकी जो वीजा एंड जो ट्रेवल सपोर्ट है वो दिया जाएगा, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। एप्लीकेशन पीरियड है जो फॉरेन वाले स्टूडेंट है या जो इंडियन वाले स्टूडेंट्स होंगे वो लोग 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना। रेफरल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कुछ लोग पास, इनकेस आपके पास टाइम होगा तो। इनकेस आप बहुत ज्यादा लेट में इस वीडियो को देख रहे हो तो रेफरल का वेट मत करना, अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी अगर आप अभी देख रहे हो तो आप किसी भी इंप्लॉय के पास रीच आउट कर सकते हो रेफरल के लिए, एंड इनकेस आपको रेफरल मिल गया देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपको। और बाकी इंटर्नशिप पीरियड में बता दिया 3 महीने का होता है, एंड 30 अप्रैल से पहले आप लोग को अप्लाई करना है, अप्लाई कर देना है एज सुन एज पॉसिबल। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो 16 साल से ऊपर होना चाहिए। बाकी इंग्लिश अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जापानीज एकदम कंपलसरी नहीं है कि आपको आता होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश आता है मोर देन इनफ है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद ना फिर आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा अगर आप सक्सेसफुली अच्छे से वहाँ पे इंटर्नशिप करते हो 3 महीने का, तो आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे लिखा गया है मस्ट बी स्टूडेंट एज 13 और ओल्डर एलिजिबल फॉर न्यू ग्रेजुएट हायरिंग बिटवीन जुलाई 2026 टू जून 2027। अब इसमें ये लिखा है ना कि जितने भी जो इंटर्न्स है वो लोग सक्सेसफुली इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उन लोगों को जो ऑफर मिलेगा वो उन लोगों को ज्वाइन करना है 2026 जुलाई से जून 2027 के बीच में। अब देखो यार, जो लोग 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग ऑफकोर्स अगर 3 महीने इंटर्नशिप करते हैं तो वो लोग इस पीरियड में एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर लाइक ज्वाइन करने के लिए। 2026 वाले भी एलिजिबल रहेंगे। अब 2027 वालों का थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो लोग कई कॉलेजेस में वो लोग मई में ग्रेजुएट हो जाते हैं, कई कॉलेज में जुलाई में ग्रेजुएट होते हैं। तो इनकेस आपके कॉलेज में आप मई में ग्रेजुएट हो जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर आप 2025 वाले हो, 2026 वाले हो या 2027 वाले हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपका 1-2 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं पूरा डिटेल में लिख के रखा हूँ। बाकी बेसिक नॉलेज के बारे में आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है। लिखा गया है इनके ऑफिशियल साइट में, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सो जस्ट मेक श्योर कि उसको आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। एंड बाकी यहाँ पे मैं जो सारे इनके डोमेन्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल, आईओएस, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड बहुत सारे और भी हैं। कुछ यहाँ पे मिसिंग है, वहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस में ऑप्शंस आ जाएँगे, तो आप लोग प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर लेना, जो भी आप लोगों को प्रेफर होगा। बाकी या इतना ही है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, हायरिंग प्रोसेस इन लोगों का कैसा होता है। सो सबसे पहला इन लोगों का स्टेप होता है जो कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करना कि रेफरल के थ्रू अप्लाई करना। ऑफ कोर्स अगर आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है एंड रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंस इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो उससे पहले थोड़ा-सा आप टाइम निकाल के अगर कुछ सर्टिफिकेशन अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ अचीवमेंट ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अप्लाई कर देना अच्छे से, थोड़ा रिज्यूमे बढ़िया से बनाना जिसमें सर्टिफिकेशन हो, जिसमें अचीवमेंट्स हो, जिसमें प्रोजेक्ट्स हो, मिनिमम 2 एंड 3 प्रोजेक्ट बना दोगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। उसको डिप्लॉय करो, उसको उसका जो कोड है वो गिटहब पे सही से डालो, रेपो बना के उसका लिंक प्रोवाइड करो, डिप्लॉय करो। रेंडर पे आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड कुछ रिज्यूमे से रिलेटेड टिप्स भी आप लोग देख सकते हो चैनल पे एंड किसी और भी चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि सारे जितने भी मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं रिज्यूमे में वो सारे कंप्लीट करके एंड देन अप्लाई कर देना है एज सून एज पॉसिबल। पहला स्टेप हो गया आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। सेकंड स्टेप होता है इन लोगों का हैकर रैंक पे एक टेस्ट होता है जिसमें डीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम प्योर डीएसएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी-किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में पढ़ रहा था, किसी-किसी बैचेस में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी-किसी बैचेस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मोस्टली वो लीड कोड मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो या अगर आप लीड कोड के कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो तो मोर देन इनफ है, आप आप अप्लाई कर सकते हो एंड मोस्ट प्रोबेबली आप क्वालीफाई भी कर सकते हो। इन लोगों का टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आप एक डिसेंट लेवल पे अगर किए हुए हो डीएस से एंड कॉन्टेस्ट बहुत सारे दिए हो तो आप क्वालीफाई कर सकते हो इजीली। हैकर रैंक पे टेस्ट होता है इन लोगों का। दूसरा राउंड में बता दिया, पहला राउंड इन लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, सेकंड राउंड हो गया इन लोगों का हैकर रैंक पे जो टेस्ट होता है ऑनलाइन असेसमेंट प्योर डीएस से पूछा जाता है। थर्ड राउंड इन लोगों का होता है जिसमें बेसिकली एक टेक्निकल राउंड होता है। इन लोगों का टेक्निकल राउंड एक ही होता है जो कि 60 मिनट का होता है एंड उसमें मेजरली वो लोग फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर और आपके रिज्यूमे के ऊपर। डीएसए से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा या ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछ लिया एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाएंगे एंड आपके सर्टिफिकेशन से पूछे जाएंगे एंड जो आप पर्टिकुलर डोमेन चूज किए हो उस डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो या ऐसा हो गया इन लोगों का टेक्निकल राउंड एंड लास्ट एक राउंड होता है मैनेजरियल राउंड जो कि एचआर टाइप का राउंड होता है एंड उसमें हल्का फुल्का प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस। अगर आप वो सब अच्छे से क्वालीफाई कर ले जाते हो देन आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो यही है, बाकी इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत सारे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की लिंक दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा, वो आप अप्लाई कर सकते हो एंड इन लोगों का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अपने स्क्रीन पे शेयर किया हूँ, इसका भी मैं एक प्रॉपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें उन लोग की तरफ से पूरा डेटा दिया गया है या इसमें मैं थोड़ा-सा कंप्रेस करके थोड़ा-सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हूँ सो दैट कि मैं ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को। सो या वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इन केस आप गोल्डमैन सैक्स हायरिंग प्रोग्राम के बारे में अभी तक नहीं देखो, जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला एक बार चेकआउट कर लेना बिकॉज़ वो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी है एंड उसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का कोई टेंशन नहीं होता। तो बड़ा अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जितने भी लोग 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो जाके चेकआउट करो एंड या प्रॉपर मैं गाइड का वीडियो बनाया उसमें कि कैसे-कैसे प्रिपेयर करना है। पूरा रिसोर्सेस भी शेयर किया हूँ उस वीडियो में। सो जस्ट मेक श्योर कि उसको एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।